Greetings from our video channel entitled कोविड से बचने के अलौकिक और पारलौकिक उपाय। प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर बी प्रसाद आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो रहा हूँ। इस वीडियो में पिछले वीडियो के ज्ञानवर्धक बात के बारे में आगे बताते हुए पुनः उपस्थित हूँ। नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक किताब के बारे में जो कि बहुत आधारभूत किताब है, अथॉरिटेटिव ऑथेंटिक किताब है इम्यूनोलॉजी के ऊपर, द 10 बेस्ट वेज टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। आज भी यही चीज़ें कारगर हैं। साइंस तो हमेशा वही रही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाती है, लोकल चेंजेस हो जाती हैं, बाकी रहती तो वही की वही है, बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे। इसलिए किताब आज भी बहुत वैल्यूबल है। और भी किताबें हैं लेकिन मैं मुख्य तौर पे इस पर निर्भर कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट हमारा इनके लिए भी है, क्योंकि इनके भी बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस आते रहते हैं जो मैं बराबर देखता भी हूँ, और उनके लिए बार बार उनको आभार प्रकट करूँगा उनके लिए। ये मुख्य तौर से 3-4 हैं। पहले हैं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल साहब। ये एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और आजकल हार्ट केयर फाउंडेशन के मेडकाफ के संभालने वाली भी हैं। बहुत रोचक वीडियो, शॉर्ट वीडियोस होते हैं, 4-4, 5-5 मिनट के, ज़्यादा बड़ी। एक टॉपिक लेते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे और क्लूज कर देते हैं, काम की बात होती है। ये वीडियोस के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभार देता हूँ, बहुत सा मटेरियल इन्होंने दिया है। दूसरा है डॉक्टर नवनीत कालरा, MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये लखनऊ के KGMC के डॉक्टरेट हैं, करीब वहाँ से इन्होंने किया है। और इनका भी नवनीत कालरा शो आखिर में काफ़ी अच्छा होता है, हालांकि मनोरंजक ज़्यादा होता है, उसमें कुछ गाने वगैरह भी गाते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी सुन के। योग्य पुरुष है, अनुभवी हैं। इनके अपने हॉस्पिटल में कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं, आके कोविड के पेशेंट्स का उन्होंने डील किया है। अब कल ही इनका वीडियो देख रहा था कि वो कह रहे थे दिल्ली में, इनका दिल्ली में है विकासपुरी में हॉस्पिटल, तो इन्होंने कह रहे थे कि दिल्ली में हमने 25-25, 30-30 कोविड पेशेंट्स को एक दिन में डील किया, अब तो केवल 3-4 ही आते हैं। वह डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए इनके दिल में हमेशा हमदर्दी है, बहुत कम डॉक्टर्स के केसेस में ऐसा होता है, पर होता अवश्य है। ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसलिए तो वो यही कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि अब दिल्ली में कोविड का रेट गिर रहा है, कम हो रहा है। ये भी शो देखना ही चाहिए, इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती तो इन्हीं लोगों से मिलती। फेविपिर के बारे में एक नई दवाई आई है, रेमडेसिविर के बारे में एक नई दवाई आई है, नए वायरसेस के बारे में बताते रहते हैं करके। एक और चैनल पर एक और बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, बात आती है कभी कभी, वो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये तो खैर इस समय डायरेक्टर ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के न्यू दिल्ली के योग्य डॉक्टर हैं, संवेदनशील डॉक्टर हैं और बड़ी सटीक बात करते हैं। डॉक्टर जनरली इस लेवल के जो होते हैं, MD लेवल एंड अबव के, वो काम की बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते। तो काम की बात में शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़े 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, अच्छा लगता है। ये भी काफ़ी जानकारी देते हैं। मैं और भी चैनल्स के बारे में, नॉलेज TV का भी एक चैनल आता है, बहुत अच्छा चैनल है। एक विकास धवारिया का चैनल है, न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, बहुत एक्सेलेंट प्रिपरेशन है, हिंदी में है लिखी, वो ज़रूर देखिए उसको। इस प्रकार की चीज़ों को आप YouTube पर सर्च करके देखते रहिएगा, आपकी भी जानकारी लेटेस्ट में बढ़ती है। तो मूलतः वो ये बात रहेगी जो हम आपको इसमें बता रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में जाना तो आप ये सब चीज़ रेफर करिए। शॉर्ट में मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, हम केवल संक्षिप्त रेफरेंस मात्र ही दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हम अधिक ज़्यादा बातों में नहीं जा रहे। पिछले में मैंने चौथा पॉइंट ये बताया था पिछले वीडियो में कि इम्यूनिटी के बारे में क्या स्टेप्स लेने हैं, कितनी जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस ही लें। ये नहीं कि सड़क चलते लोगों ने किसी कह दिया वो कर लिया, ये काम नहीं चलेगा।
कोविड बीमारी बहुत सीरियस बीमारी है। कोई कुछ भी कहता रहे, जो कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, प्रोपेगेंडा है, वो तो खैर बिल्कुल ही अंधकूप में डूबे हुए, उनकी तो बात ही मत करिएगा। है प्रोपेगेंडा होगा, गड़बड़ भी होगी, पर असलियत में बीमारी है। जो ये बात करते हैं उन्होंने तो शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी भी नहीं होगी, जो 1,00,000 गुना बढ़ा के दिखाती है। और वो फोटोएँ आई हैं वायरस की, वेराउंस की, बहुत बार आई हैं, आप वीडियोस पे देख लीजिएगा वीराउन कैसा होता है। बाल के 1/3 1/30 पार्ट से भी छोटा होता है। स्ट्रक्चर क्या है, आरएनए की स्ट्रक्चर उसमें। मॉडर्ना एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, वो टीका बनाने के लिए कोशिश में लगी हुई है। उसने mRNA को मैनेज किया है, उसको टेम्पर बीट किया है कोरोना वायरस के वेरिएंट को, इसलिए कि वो बॉडी में जाके रेप्लिकेट ना करे पर एंटीबॉडीज ज़रूर बन जाए, उसको अटैक करने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है इस समय कि जो ये नए टाइप का वायरस है, इसको बॉडी पहचान ही नहीं पाता। पर पहले पहचाने तो सही कि दुश्मन कैसा है, क्या है, वो पहचानता ही नहीं। वो T4 T1 T5 सेल T6 सेल्स का काम है, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या है ये, क्योंकि उसके ऊपर फैट की लेयर होती है। फैट की लेयर क्या, वो किसी और वायरस के अंदर या सेल में नहीं मिलती, इसलिए इनको प्रॉब्लम आती है। नए सेल्स बना नहीं सकती जब तक समझेंगे नहीं, बॉडी सिस्टम इम्यून सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए इस नए सेल के लिए जो स्टडी करी गई है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा और उसकी बात नहीं। लोग कहने को तो कहते नहीं, वो तो भगवान को भी कहते हैं कोई नहीं एग्जिस्ट करता, कुदरती नहीं एग्जिस्ट करती, कहने को तो कुछ भी बोलती है इंसान, पर जब सिर पे पड़ती है ना, तब रो रो के यही कहते हैं, भगवान मेरा उद्धार कर दे, भगवान मुझे कष्ट से निकाल दे। छोड़िए इस बात को। तो ये मैंने कहा था एक्सपर्ट गाइडेंस लें, केवल एक्सपर्ट गाइडेंस पे डिपेंड करें। पांचवी बात, उसी बात को मैं आगे बताऊंगा, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे लाइफ स्टाइल में इनग्रेन करे जाएं। जो मैंने 8-10 उन्होंने भी बताए हैं 10 बेस्ट वेज में, ये सारे के सारे 10 के 10 पूरे के पूरे इनग्रेन किए जाएँ। उदाहरण लीजिए, एक लाइफ इम्यूनिटी बूस्टर का तरीका है पौष्टिक भोजन लेना। बहुत अच्छी बात है, आप लीजिएगा, विटामिन लीजिएगा, मिनरल्स भी लीजिएगा, और भी चीज़ें हैं बहुत सी, बायोफ्लैविनोइड्स वगैरह वो भी लेते हैं। पर अगर आपने पौष्टिक भोजन पे ही निर्भर रहे तो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएगा, जब तक आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं आएंगी। और भी कारण होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, पौष्टिक भोजन से भी ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं। जब तक वो नहीं होंगे, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं होगा। आप कितना भी खाते रहिए, कितना भी करते रहिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है लाइफ स्टाइल के अंदर इनग्रेन किए जाएं। एक टोटल अप्रोच है। कैजुअल अप्रोच या पैच वर्क कुछ काम नहीं आता, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, पैच वर्क है ये चीज़ काम नहीं आएगी। वही चीज़ एक्सरसाइज पे भी निर्भर होती है, नींद के ऊपर, निद्रा पर, स्लीप पे भी डिपेंड करती है। ये टोटल सिस्टम है भाई, वो हम बता रहे हैं। और रियली साइंटिफिक अप्रोच यही है। मैं तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हूँ, MD हूँ। हम लोगों ने तो बहुत से डिसिप्लिन्स को स्टडी किया हुआ, बेसिक्स, एलोपैथी भी करी है, होम्योपैथिक भी करी है, आयुर्वेदिक भी करी है, यूनानी सिस्टम भी स्टडी किया है, थेरेपीज़ करी, आकुप्रेशर, आकुपंक्चर, इलेक्ट्रोथेरेपी, होम्योपैथी, ये सब हमने करी हुई है। इसलिए हमारी तो टोटल होलिस्टिक अप्रोच है, इसीलिए हम सक्सेसफुल हो सकते हैं ज़्यादा बनस्पत की पार्शियल अप्रोच के। एलोपैथी पार्शियल अप्रोच है। देखिए एक छोटी सी बात समझिएगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस एलोपैथी होम्योपैथी में ये है, होम्योपैथी ट्रीट्स पेशेंट, उनको पेशेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर दवाइयाँ सिलेक्ट करी जाती हैं। खाली कोविड के लिए ही 30-40 मेडिसिन हैं उसके अंदर, उसको वो सिलेक्ट की जाएगी जो पेशेंट की पर्सनैलिटी पे, उसकी लाइफ स्टाइल के ऊपर फिट होगी। लीडिंग सिम्टम कहते हैं उसको होम्योपैथिक्स में, वो काम कर जाएगी। एलोपैथी में ये चीज़ नहीं है। एलोपैथी में डिसीज़ को ट्रीट करते हो, डिसीज़, अगर डिसीज़ को ना करें तो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता ना। होम्योपैथी में स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम नहीं है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम है। भाई दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल खा ले, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडी हो, कोई भी खा ले, चल तेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन है ये, पर होम्योपैथी में ये चीज़ नहीं चल रही। होम्योपैथी डिफरेंशियल अप्रोच है। अच्छा, इसी तरीके हम लोग जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले टोटल अप्रोच लेके चलते हैं। भाई देखो, हमारा ये है कि पेशेंट सही हो जाए, पेशेंट का कष्ट दूर हो,
हमें कुछ उससे अलावा और कुछ नहीं दिखता। उसमें होम्योपैथिक से भी हेल्प लेंगे, एलोपैथी से भी हेल्प लेंगे, फिजियोथेरेपी से भी हेल्प लेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ से हेल्प लेंगे। उसमें किस ओपन माइंडेड होना चाहिए, नैरो थिंकिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल सिस्टम पे हो। एक और बात कहूँगा, ये भी समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, इम्यूनिटी को जो है बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में, ख़ासतौर से नए वायरस के बारे में। ये जो नया वायरस है SARS-CoV-2, ये नया है। मैंने अभी बताया कि T6 T4 सेल्स इसको पहचान ही नहीं पाते, उनका तो फर्स्ट काम होता है, सबसे पहले काम होता है। और अगर क्रॉनिक केसेस पहले से ही हैं, मॉर्बिड केसेस जो 18 मैंने बताए हैं, या कोविड से ठीक हो गए उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई क्योर नहीं होता, बाद के डैमेजेस हो जाते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल ने भी एक बहुत अच्छी वीडियो में यही कहा है, कोविड रिकवरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो डैमेजेस कर गया दे आर इम्पॉर्टेंट टू बी हैंडल्ड आफ्टर पोस्ट कोविड। कहने का तात्पर्य ये साइंस डेवलप कर रही है, लोगों को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं। तो ये जो है उस टाइप के केसेस में भी इम्पेशेंट कि तुरंत हो जाए, फ़ौरन हो जाए, वो चीज़ काम नहीं करेगी। अंत में मैं 2 बातें और कह दूँगा छोटी सी। ये सब जो हम बता रहे हैं ये गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस है। एक्सपर्ट और हॉस्पिटल की हेल्प जब भी ज़रूरत हो वो लेने में अवश्य लेना पड़ेगा आपको, वहीं से आप तरोगे। खाली सुन के पढ़ के और बरत के भी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म इलाज है हमारे तो। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी सिम्टम हो सके उसको पकड़ लीजिएगा और ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिएगा। भले आप घर पे करिए, फर्स्ट एड करिए या जो करना है, पता होना चाहिए ना क्या करना है। पता ही नहीं तो पता ही नहीं तो क्या करेंगे आगे। अंत में मैं एक बात और कहूँगा, मोस्ट फंडामेंटल, जो बड़े से बड़े डॉक्टर्स को भी नहीं पता आज के, ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, बड़े से बड़े महात्माओं को नहीं पता। ये परमात्मा की कृपा है कि वो पता, हमें कह रहे हैं कि बताओ ये चीज़। इम्यूनिटी अपने में डेवलप कभी नहीं हो सकती, किसी बॉडी में नहीं हो सकती इम्यूनिटी, क्योंकि ये टोटल सिस्टम है भाई। इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होगी? आप खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, फिर भी नहीं डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनिटी का बेस है, आधार है, वो प्राणिक शक्ति है। प्राणिक शक्ति, जब तक प्राणिक शक्ति की हेल्थ ठीक नहीं होगी, अर्थात 6 के 6 चक्रों की हेल्थ ठीक नहीं होगी, तब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी, जो भी स्टेप्स लेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसलिए मुख्य बात यह है, यहीं पे हमारी स्पिरिचुअल साइंस हेल्प करती है, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। समझ जाइए, 6 चक्रास के हेल्थ के ऊपर ही इम्यूनिटी डेवलप करती है, और इम्यूनिटी के आगे और भी सेल्स डेवलप करते हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि लाइफ पैटर्न है। 6 के 6 प्लेक्स चक्र जो है वो लाइफ स्ट्रीम को कंट्रोल करते हैं, ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और पॉइंट वाइज कंट्रोल करते हैं, और उसी के हिसाब से इम्यूनिटी भी बनती है। ये 7-8 बातें हैं जो मैंने आपको बतानी थी इस सेक्शन के अंदर। बहुत अच्छा है, आपसे बात हुई, लाभ उठाइए, कमेंट्स दीजिए, पूछिए, हमें बताने में भी अच्छा लगा। हमें तो परमात्मा की आज्ञा है कि आपकी सेवा में हम रहें, बताइएगा अवश्य। ठीक, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद साथ रहने के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।